गाइस, आप लोग का विजय स्पेशलिटी में स्वागत है। आज मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD ऑटिज्म के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। और ऑटिज्म क्या है, क्यों होता है, इसको कैसे रोकें, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज ए group of complex neurological and development disorder that affects brain development and social communication and behavior challenges। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑटिज्म जो है एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को या जो इससे ग्रसित होते हैं उनको मस्तिष्क का सही तरीके से काम न कर पाना, या यू कैन से लाइक दिस कि बच्चा अपने आप में खोया रहना, उसको बोलते हैं अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मीन्स होता है बच्चे को आत्म केंद्रित होना। नहीं, आप बोलिएगा कुछ और समझेगा कुछ, मैंने अपने आप वो दुनिया में मस्त रहेगा। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, उसके न सामाजिक तौर तरीके से मतलब है, न कम्युनिकेशन कर पाएगा सही तरीके से, न उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से काम करेगा। तो ऑटिज्म है जो बच्चा है उसमें अपने आप में खोया रहेगा और उसमें आई कांटेक्ट की समस्या होगी और सही तरीके से वो बैठ नहीं पाएगा, मैंने 1-2 मिनट भी वो बैठ नहीं पाएगा। उसको कम्युनिकेशन बिहेवियर का प्रॉब्लम होगा। उसको कहने का मतलब सामाजिक जो समाज में जीने की कला होती है, रहने की सब सारी समस्या से वो अवगत नहीं होता है। उसमें उसको बहुत सी प्रॉब्लम समस्या का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब कि अपने अभिव्यक्त भावों को वह एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जिस कारण से उस कभी बच्चा लगेगा कि एक बार कुछ खोले तो बहुत तेजी के साथ भागेगा, या उसको गोल गोल घूमना पसंद होगा, रोलिंग म्यूजिक पसंद होगा और गोल गोल घूमना पसंद होगा। वो जो है एक सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसकी दुनिया ही अलग होती है। उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित होना, माने अपने आप में वो खोया रहना। तो इसका क्या है, इसका दो रीजन होता है। क्यों होता है, इसमें होता है एक इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। बट सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में कि आज का आधुनिक जीवन शैली में बदलाव ही सबसे बहुत बड़ा एक प्रमुख कारण है, जिसका संबंध होता है आपसे। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उस समय से थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो इस पे थोड़ा हम चर्चा 1 मिनट करना चाहते हैं। जो क्यों का जब सवाल आता है तो बच्चा जो हमारे गट्स होता है, तो गट्स इंटेस्टाइन में जो गट्स होता है, गट्स में कहने का मतलब कि इस टाइप से कर्व होता है जो ऐसे, उसका कनेक्शन हमारा कहीं न कहीं ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत से बच्चे में देखा है, उसमें रिसर्च के अनुसार मैंने कुछ पाया है उसमें कि बच्चा का सपोज यदि कंस्टिपेशन की समस्या, कहने का मतलब कि इंटेस्टाइन में जो गट होता है उसमें उसकी खाने पीने की वजह से या कुछ बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट ब्रेन का ना हो पाना, इसका भी कहीं न कहीं ब्रेन से कनेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम खाता पीता है, बच्चा डाइजेस्ट होता है, उसके माध्यम से हमारे जो ब्रेन में है डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, उसमें असंतुलन की वजह होना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बच्चा खाया कि गट्स में प्रॉब्लम, गट कॉन्स्टिपेशन की बच्चे को समस्या हुई तो ब्रेन में उसके किसी न किसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वहाँ तक उसका गया और वहाँ तक वो अपनी भावना को अभिव्यक्त एक्सप्रेस नहीं कर पाता है।
तो इस वजह से उसमें ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। और उसमें देखने को भी मिलता है कि बच्चा अपने आप में खोया रहता है। सपोज हंस रहा है तो हमेशा वो हंस रहा है, ठीक है। रो रहा है तो हमेशा कंटिन्यू रो रहा है, ठीक है। माने ये अपने आप वो दुनिया में मस्त है। कहने का मतलब एक जो हंसने और जो हमने अजीब तरीके का बिहेव करना ही उसका इससे कहीं न कहीं उसका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं भी एक इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिसर्च किया, पता चला है मुझे उसके माध्यम से कि बच्चा का पेट में कंस्टिपेशन बनता है, जो वाली गैस की समस्या होती है, तो बच्चा अजीब हरकत करता है। यदि वो सही हो जाए तो बच्चे में हरकत की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। और आज के डेट में देखा जाए तो एवरेज है 78 बच्चे पे एक बच्चा का एवरेज आ रहा है। लेकिन यदि सही तरीके से इस पे सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में 30-35 बच्चा पे एक बच्चा होगा और धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज करता जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है इसमें दो प्रमुख कारण होता है। पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और दूसरा जेनेटिक फैक्टर होता है। तो पहले मैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में, इसको वातावरणीय कारण बोलते हैं। उसमें जैसे सपोज है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहा, ठीक है, तो माँ का हमेशा तनाव भरे जीवन में, तनावग्रस्त यानी टेंशन के माहौल में जीना, ठीक है। बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो उनको वायरल इन्फेक्शन होना या अपने मन से सिर्फ हाई एंटीबायोटिक दवा का सेवन करना या कोई डिजीज होना, लाइक जैसे हो गया टाइफाइड हो गया, मीजल्स हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, हाई फीवर हो गया। इसके बाद उस समय अपने जरूरत अनुसार बिना डॉक्टरी सलाह के हमेशा दवा चला दिया है, एंटीबायोटिक। तीसरा चीज कारण है कि बच्चा जब जन्म लिया, जन्म के बाद उसमें उसका वजन कम होना सबसे बड़ा रीजन का होता है, या बच्चे में ऑक्सीजन की कमी होना। तो मेरा टोटल निचोड़ कहने का मतलब है कि बच्चा का प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल, माने बच्चा जब माँ के गर्भ में है, माँ के जब जन्म लेते समय या जन्म लेने के बाद किसी प्रकार की समस्या होने पर, लाइक माँ के बच्चा गर्भ में है तो चोट लग, माँ को चोट, पेट पे चोट लग जाना, या माँ का गिर जाना, या बच्चे के सर पे चोट लग जाना, या कई और रीजन हैं। इस सब कारण की वजह से बच्चे में जो है ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके अंतर्गत इसको आता है। या सपोज बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो उसमें माँ के द्वारा हमेशा मैंने जंक फूड खाना यूज करना, फैटी एसिड जो प्रोडक्ट होता है उसका सेवन करना, फाइबर युक्त आहार का कम सेवन करना, है चिप्स कुरकुरे आजकल थोड़ा धड़ल्ले से चला हुआ है मार्केट में, उसका तो वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सब सारी समस्या हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के अति में आती है। और सेकेंड चीज होता है कि किसी फैमिली में, ठीक है, या बच्चे का या उनके जो मायके जो माँ का जो मायके का जो किसी को समस्या होने पर, जैसे हो दादा हो गए, दादी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, परदादा परदादी नानी, इसमें किसी भी एक को होने की वजह से भी इसका एक कारण बन सकता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। और दूसरा मेन कारण हो सकता, रीजन ये भी आज उभर के आ रहा है कि हार्मोनल असंतुलन भी एक प्रमुख कारण हो सकता है, ठीक है। तो क्या, क्यों और कैसे इसको रोका जाए, तो कैसे रोका जाए इसके लिए मैं एक यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब बच्चे के जो पेरेंट्स हुए, जब बच्चे के लिए प्लानिंग करें तो उस समय माँ को गर्भ के 3 महीने में एक जांच होती है, उसकी वजह से बच्चे में पता लगाया जा सकता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल है या अबनॉर्मल है या कोई समस्या से ग्रसित है। उसको बोलते हैं NIPT जांच होता है, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल जांच होता है। उससे जांच से आपके बच्चे के बारे में सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। और जो बच्चा हमारे से ऑटिज्म है कि नहीं, डाउन सिंड्रोम का है नहीं, ADHD बच्चा है कि नहीं, या किसी तरह की समस्या है बच्चे में कि नहीं, तो ये सारी समस्या का उससे आपका पता चल जाएगा।
तो ये जांच कब कराना है? गर्भ माँ के जब गर्भ रहे 3 महीने के अंदर इसका जांच हो जाना चाहिए, और इस सही से तरीके से पता करके सारी समस्या का आप निदान पा सकते हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके उपाय और आहार पे विचार करूंगा। थैंक यू।